अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। जैसा कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद की किसी न किसी अहम शख्सियत से, आज भी हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही एक मुमताज़ शख्सियत से जो ना सिर्फ एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि शहर के एक मुमताज़ कारोबारी शख्स भी हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक़ वाइस चेयरमैन राना आरिफ तौसीफ़ खान। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। आइए। तो जी नाज़रीन, हम राना आरिफ तौसीफ़ साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सुनाइए, आज 41 के साथ आज आप मेहमान हैं, तो हमें अपने बचपन के हवाले से बताइए कुछ। बचपन कैसा गुजरा? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ जी, आप तशरीफ़ लाए। बचपन स्टार्ट में मैं एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और स्कूल मेरी स्कूलिंग हुई है डिवीज़न पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद फिर मैंने ये म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एजुकेशन मुकम्मल की है। उसके बाद मेरे वालिद साहब की डेथ होने की वजह से मुझे कारोबार में भाई के साथ आना पड़ा। अच्छा, बचपन में मशागल क्या थे आपके स्कूल के दौर तक और फिर बाद में कॉलेज में? स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट होती थी, उसके बाद फिर घर जब आते थे खाना खाया, उसके बाद फिर अपना ट्यूशन्स वगैरह ली, अपना इसी तरह सिलसिला चलता रहता था। शादी कब हुई? शादी 90 में। पसंद की शादी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी जी। मेरी कज़न है, मेरी अरेंज मैरिज थी। पाकिस्तान में आप समझते हैं दयानतदारी से तरक्की की जा सकती है? बहुत सारे लोगों का ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है। देखें, आप अपना दिमाग है उसको आप दयानतदारी से कमाने की तरफ लगाएंगे तो दयानतदारी से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रिस्क देती है। अगर आप उसको दिमाग को गलत साइड पे लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में तरक्की नहीं होती है। फिर बंदा उसी सोच में रहता है कि मैं वो कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक गलत काम अगर आप कर लेते हैं तो उसको बचाने के लिए आपको 100 गलत काम करने पड़ेंगे। सनतकार, जब भी उनसे बात हुई टैक्स के हवाले से एक अजीब किस्म के तसव्वुरात हैं। टैक्स जी हम क्या करें, टैक्स का इस्तेमाल ही बहुत गलत करती हैं हुकूमतें, तो फिर क्यों टैक्स दिया जाए? ये दुरुस्त है ये अप्रोच? देखें, टैक्स तो आप दे रहे हैं, हर बंदा दे रहा है। गवर्नमेंट पैसे ले रही है, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं ले रही है। तो दयानतदारी से खर्च होना या बददियानती से खर्च होना, ये तो देखें अब गवर्नमेंट कितना आगे डिलीवर कर रही है और क्या डिलीवर कर रही है और इसको अपना किस तरह हम देखते हैं, ये फ़ैसला तो अवाम ने करना है ना जी, कि उसको कंफर्टेबल कहाँ मिला है, कौन सा किसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, किसके टेन्योर में लोन्स गवर्नमेंट के लोन्स कम हुए हैं, किसके टेन्योर में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, किसके टेन्योर में रिलीफ मिला है। ये सारी बातें देखना अवाम का काम है। मुझे अच्छी तरह याद है ये वाक़या है 1905 का। मुश्ताक चीमा साहब हमारे थे अपना टेक्सटाइल मिनिस्टर। आप यकीन माने डोगर साहब के इतनी डेवलपमेंट हो रही थी, इतनी डेवलपमेंट हो रही थी उस वक़्त, आपको भी याद होगा। तो हमें लेबर नहीं मिल रही थी। उस टाइम लेबर की एवरेज सैलरी थी 6,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम 7,000 में बंदा अनस्किल्ड रखते थे जो 2 माह के बाद भाग जाता था।
हम बड़े परेशान हुए। हम सब इसी तरह एसोसिएशन में सब लोग बैठे सर पकड़ के, मुश्ताक चीमा साहब भी उसमें शामिल थे। हमने निचोड़ ये निकाला कि हम दे रहे हैं 7,000 रुपये, जबकि लेबर बंदे कम होने की वजह से बाहर सड़क पे रोड़ा कूटने वाले को 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। या गवर्नमेंट मीन्स यानी जो ठेकेदार दे रहा है, डेवलपमेंट करा रहा है, तो उसको तो 14 से 15,000 रुपये मिल गए ना, तो वो 7,000 रुपये में क्यों काम करेगा, रोड़ा कूटेगा बाहर। हम सब इकट्ठे होके चले गए अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। शौकत अजीज़ साहब थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो मुश्ताक चीमा साहब भी हमारे साथ थे। तो हमने जाके कहा जी मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ काम हाथ हल्का करें, ज़रा वज़ीर आला साहब को कहें ज़रा हाथ हल्का करें। परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे। ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है और लेबर अवेलेबल नहीं हो रही है, तो ये तो ठीक है खुशहाली हो रही है, तो इसका क्या हल करें। उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। हम बड़े परेशान, हमने कहा जी वो क्यों? कहते डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। और उसके बदले में उन्होंने हमें जो ओब्लाइज किया, उन्होंने कहा जी आप एक काम करें कि जो लेबर आपके पास इस टाइम काम कर रही है, आप उनको सबसे पहले ऑफ़र करें कि उनके घर में कोई बहन, माँ, बेटी काम करना चाहे, उसको आप पिक एंड ड्रॉप दें और उसी शिफ्ट में उसको रखें जिस शिफ्ट में वो उसका भाई, बाप, बेटा काम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब यकीन माने, एक बंदा मेरे पास आता था, मैं जनरल शीट देख रहा था, सैलरी शीट। एक बंदे की सैलरी 7,000 थी, तो उसकी जब सैलरी बन के आई 21,000 रुपये बन के आ गई। पहले तो मैं समझा शायद अकाउंट्स वाले की गलती है, तो मैंने अकाउंटेंट को बुलाया। मैंने कहा यार ये अपना तुम गलती कर रहे हो, ये तो आम अनस्किल्ड लेबर है और 7,000 रुपये सैलरी है इसकी, आप 21,000 रुपये लिख के लेके आ रहे हो। तो उसने मुझे कहा जी अब इसकी बहन और बेटी भी इसके साथ काम पे आ रही है, इसलिए 21,000 हो गई है इसकी। मेरा ख्याल है कि बातें तो होती रहेंगी। आए नाश्ते का टाइम हुआ है, नाश्ता पहले कर लें, फिर उसके बाद सारा दिन हमारे पास है। आज डॉक्टर साहब हमें अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। फैमिली तो मेरी गई हुई है कराची। एक हमारे फैमिली इवेंट आ रहा है फरवरी में, तो उसकी ख़रीदारी और शॉपिंग और इस वजह से सारी फैमिली गई हुई है। अच्छा, खाने के हवाले से बताइए, नाश्ते में आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आमतौर पर? नाश्ते में जी मैं लाइट सा नाश्ता करता हूँ। सुबह को जब मैं उठता हूँ तो एक मेरी रूटीन है, मैं उठते साथ ही ज़रा पानी ज़रूर पीता हूँ। नाश्ते में मेरा होता है गंदम का दलिया मैं लेता हूँ और उसमें कोई फ्रूट मिक्स कर लेता हूँ, या अपना उसके साथ मैं मिल्क शेक ले लेता हूँ, अपना को खजूर का, केले का। खाने किस किस्म के पसंद है? खाने में मुझे देसी मुर्गे की सालन या कढ़ाई पसंद है, और वाइट राइस और दाल जो हम मूंग मसर कहते हैं वो पसंद है। मिक्स वेजिटेबल मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आइटमें ज़्यादा मैं शौक, बाकी जो आए अल्लाह का शुक्र करके खाते हैं जी। कभी खुद भी कुकिंग का इत्तेफाक हो? नहीं, खुद इत्तेफाक नहीं हुआ। कोशिश की 1-2 मरतबा, लेकिन फिर खुद ही मायूस होकर छोड़ दी। मेरे सन इन लॉ हैं जी, उमर जवेद जी, उमर साहब ये लाहौर से कराची आए हैं। आइए जी। उमर साहब, आप राना साहब के साथ नाश्ते का मौका मिलता है कभी कभी, या अकेले ही करते हैं? जी, राना साहब के साथ मिलता है। जब हम यहाँ फैसलाबाद आते हैं तो हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं एक टेबल पे, और नाश्ते के टाइम पे भी और रात के खाने के ऊपर भी वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालें। आप क्या बिज़नेस करते हैं? जी, मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, लैंड डेवलपर हूँ। लाहौर में ज़्यादा? जी, लाहौर। साहब आज हमें कहाँ लेके चलेंगे अभी आप? अभी हम जाएंगे जी सबसे पहले
आज हमारी पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के